मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर को जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, चाहे वो बीपीएससी के टीआरडी 1 के हो या टीआरडी 2 के हो या फिर आने वाले टीआरडी 3 हो, तो उन्हें किस किस प्रकार से कितनी कम बेस ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं वो चलते हैं 1 to 5 से दोस्तों। भी हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 5, ठीक है दोस्तों। 1 to 5 का हम लोग क्या है सैलरी पहले देखने वाले हैं, कैसे कैसे बनता है और कैसे कटता है दोस्तों। 1 to 5 का जो सैलरी का जो बेसिक होता है दोस्तों वो कितना होता है, 25,000 रुपये होता है। कितना होता है दोस्तों, 25,000 रुपये, ठीक है। इसका जो डीए है दोस्तों अभी जो है कि बढ़ गया है जुलाई 2024 में। तो अभी जो है कि बिहार सरकार ने भी उसको लागू कर दिया, यानी कि जो भी सभी राज्यकर्मी हैं उनको भी 53% डीए मिलने वाला है यहाँ पे। तो फिर अब डीए जो है कि 50 से बढ़कर कितना हो गया, 53%। तो 53% क्या है दोस्तों, इसका हम लोग 53% निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 53% कैसे होता है, इसका हो जाएगा 13,250। इसका अगर आप 53% निकालेंगे 25,000 का इस प्रकार से 53%, तो क्या है कि आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे इसको कटा देंगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 7 132 और 1 0, तो 13,250 रुपया। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते दोस्तों, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो 25,000 का 53%, क्योंकि ये जो डीए है ना दोस्तों, ये जो डीए मिलता है वो बेसिक पे ही मिलता है और इसका क्या कर दिए हैं, हमको 53% निकालना था, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे निकाल के आपको दिखाया 53%, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 13,250 रुपये बन गए, ठीक है। अब एचआरए क्या है दोस्तों, आपको जो है कि रेंट के लिए जो मिलता है, हाउस रेंट के लिए, वो जो है हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको। तो वो जो है कितना मिलता है, 4%। किसका, इसी का 4% मिलता है। तो वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। कैसे निकाले दोस्तों, इसको भी चलिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए 25,000 का अगर हम लोग 4% करेंगे, यहाँ पे 4% करेंगे, देखिए ये दोनों जीरो कटा दिए और 250 चौके कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। क्या हो गया दोस्तों, 1,000 रुपये निकल के आ गया। वही हमने 1,000 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, 1,000 रुपये निकल के आ गया। अब जो है कि दोस्तों क्या है, मेडिकल जो दिया जाता है, मेडिकल के लिए जो दिया जाता है दोस्तों 1,000 रुपया इसमें भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने 1,000 इसको भी कर दिया और यहाँ पर अब टोटल सैलरी इसका जो है ऐड करके देखते हैं कितना रुपया हो गया। ये दोनों में तो बस 50 है, इधर 50 हो गया और इसमें क्या है दोस्तों, बस 2 है, ये 2 हो गया, 1 1 2 3 2 5 5 10 के 0 हाथ ले 2 1 3 1 4, 40,250 रुपया। क्या हो गया दोस्तों, 40,250 रुपया जो है कि दोस्तों इन लोगों को मंथली मतलब मिलता है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है ना कि ये डिडक्शन भी होता है। क्या डिडक्शन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एनपीएस, यानी कि न्यू पॉलिसी जो आई थी पेंशन के लिए, मतलब न्यू पेंशन उसको बोलते हैं एनपीएस को। तो एनपीएस में 10% सैलरी कटता है दोस्तों जो कर्मचारी होते हैं उनका, और 14% सरकार अपना देती है। तो 10% कैसे कटती है दोस्तों, इसको भी चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार अब इससे माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमने इसको मिटा दिया। अब जो है कि कटने वाला जो है कि सैलरी को कैसे काउंट करते हैं 10%। तो ये जो है कि दोस्तों बेसिक, ये जो है बेसिक और ये जो डीए है, इस दोनों को क्या करते हैं, पहले मिलाते हैं और तब इसका 10% काटते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम करके दिखाते हैं। ये देखिए 25,000 रुपये यहाँ हो गया और ये क्या है दोस्तों, 13,250। तो 13,250 रुपया। पहले क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो दोनों इधर हो गया 50, इधर हो गया 2, इधर क्या हो गया 5 3 8 और 2 1 3। जो ये है कि दोस्तों 38,250 रुपये जो है कि इसका दोनों को मिला के हुआ। और इसका 10%, इसका 10% कैसे निकालेंगे, 38,250 का 10% कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से देखिए ये दोनों जीरो कटा दिया तो कितना हो गया, 3825 रुपया बचा। 3825 रुपया कितना होता है, एनपीएस में डिडक्ट होता है दोस्तों। 3825 रुपया किस में जाता है दोस्तों, ये एनपीएस में डिडक्ट होता है। अब इतना ही नहीं होता है दोस्तों, और एक चीज़ होता है, बताते हैं क्या। 30 रुपया जो है कि एक्स्ट्रा कटता है, ये इंश्योरेंस का कटता है, ठीक है दोस्तों। ये किसका कटता है, इसको बोलते हैं GIS,
ग्रुप इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। अब ये देखिए 5 3 2 5, ठीक है 8, और इधर कितना हो गया, ये हो गया 3855, क्या हो गया दोस्तों 3855 रुपया। ये देखिए दोस्तों 3855 रुपया टोटल से डिडक्शन होगा आपका। अब इसी को क्या करना है, इसी में 3855 रुपया माइनस कर देना है। क्या करना है दोस्तों, इसी में 3855 रुपया माइनस कर देंगे। 10 में 5 गया 5, इधर हो गया 4, 14 में 5 गया, इधर हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या हो, 11 में 8 गया 3, यहाँ 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 36,395 रुपया। क्या है दोस्तों 36,395 रुपया आपके अकाउंट में सैलरी अभी आएगी, यानी कि 53% लागू होने के बाद। इससे पहले डीए 50% ही मिल रहा था, तो इसका सीधा है कि इसका हाफ हो जाता था, पर अभी 53% हो गया, तो ये बढ़ के कितना हो गया 13,250 रुपया। 3% सैलरी जो है कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 6 to 8 का निकालने वाले हैं दोस्तों। किसका 6 to 8 का, 6 to 8 का दोस्तों कि क्या है, बेसिक क्या होता है दोस्तों इनका, इसका जो बेसिक होता है दोस्तों वो होता है 28,000 रुपये। कितना होता है दोस्तों 28,000 रुपये। इसका जो है कि डीए निकालेंगे कितना 53%। इसका भी जो है कि दोस्तों डीए 53% निकाल के क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 14,840 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 14,840 रुपये। इसका भी अगर 3% निकालेंगे जैसे मैंने पहले बताया। एचआरए, इसका भी क्या है कि दोस्तों एचआरए 4% मिलता है। किसका, ये बेसिक का 4%, तो 4% निकाल लीजिए आप इसका। यहाँ पे जो है कि हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 3 11, 1120 रुपया। यही हुआ ना 1120 रुपया। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया एचआरए। मेडिकल दोस्तों क्या मिलता है 1,000 रुपया मिलता है। मेडिकल क्या मिलेगा 1,000 रुपया। अब इस सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, जोड़िए, ये देखिए 0 4 2 6, 8 1 9, 8 4 12, 1 13, 1 14, 2 1 3, 34, चलिए दोस्तों इस टोटल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 0 4 2 6, 8 1 9, 8 4 12, 1 13, 1 14 के 4, 2 1 3, 1 4, 44,960 रुपया। ये क्या है दोस्तों टोटल सैलरी जो है कि आपके मतलब आपका बनता है 44,960 रुपया। अब इसमें भी कि दोस्तों डिडक्शन हो जाता है। किसका, ये दोनों का मिला के, ये दोनों का मिला के क्या हो जाता है दोस्तों, डिडक्शन होता है। कितना 10%। इस दोनों का मिला के अगर 10% अगर हम लोग डिडक्शन कर भी देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 4200, इसका जो है कि दोस्तों 84 रुपये, 4284 रुपये। इसी में 30 रुपया और ऐड हो जाएगा दोस्तों, किसका, ग्रुप इंश्योरेंस का। किसका, ग्रुप इंश्योरेंस का। तो ये हो गया 4 8 3 11 के खतरा लेख, 2 1 3 और 1 4। तो टोटल से दोस्तों कितना कम हो रहा है 4314 रुपये। अब जो है कि दोस्तों क्या करने वाले हैं, अब ये माइनस करने वाले हैं। कितना 4314 रुपया इसमें, तो इसमें चलिए 4314 रुपया अगर इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, तो 10 में 4 गया 6, इसमें क्या हो गया 5 में 1 गया 4, और यहाँ पे क्या हुआ 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, और 40,646 रुपये आपके अकाउंट में जो है कि क्रेडिट होते हैं दोस्तों। 40,000 कितना 646 रुपये। इसी प्रकार से दोस्तों 9 10 का भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में से। आप लोग को बस मैं कैलकुलेट करने निकाल रहा था। अब जो है कि दोस्तों किसका निकालेंगे 9 से 10th वालों का। 9 से 10th वालों का दोस्तों क्या है, बेसिक सैलरी जो है कि दोस्तों क्या है 31,000 रुपये है। 28,000 से 3,000 ज़्यादा कितना है 31,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसका भी जब इसका 53% निकालेंगे, 31,000 का जब 53% निकालेंगे हम लोग, तो ये जो है कि दोस्तों बन के आ जाएगा आपको 16,430 रुपया। कितना आ जाएगा 16,430 रुपया। इसका जो है एचआरए, किसका एचआरए
HRA बेसिक का कितना 4%, 4×4 4 तिया 12, यानी कि 1240 रुपया। टोटल से कितना हो गया 1240 रुपया। और मेडिकल जो है कि दोस्तों क्या मिलता है 1000 रुपया का मिलता है। अब क्या है दोस्तों टोटल को चलिए जोड़ लेते हैं। इधर हो गया 0, 4 3 7, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, और क्या हो गया 3 1 4, 49,670 रुपया जो है कि जिसको ग्रोस सैलरी बोलते हैं, ये आपका बनता है 49,670 रुपया। अब जो है कि इसमें एनपीएस डिडक्ट होगा। कैसे एनपीएस डिडक्ट होगा, पहले इस दोनों को जोड़ा जाएगा, इस दोनों को जोड़ के इसका 10% घटाएंगे जब, तो ये जो है कि इसका दोनों को जोड़ने के बाद 10% जो इसका बनता है दोस्तों वो 4743 रुपये बनता है दोस्तों। और फिर जो है 30 रुपया इसका जो है कि 30 रुपया किसका डिडक्ट होता है इंश्योरेंस का। ठीक है दोस्तों, इसको भी जोड़ लेते हैं। 3 4 3 7, 4773 रुपया टोटल माइनस होगा किसमें, इसमें। चलिए इसका हम माइनस कर देते हैं, कितना 4773 रुपया। 4773 रुपया को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, इधर हो गया 16, 16 में 7 गया 9, इधर हो गया 5, 5 में 7 गया 8, 8 में 4 गया 4, और 44,897 रुपया। इतना जो है कि दोस्तों टोटल आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। कितना, जब 53% लागू हो जाएगा। किसके लिए, तो ये है दोस्तों हाई स्कूल के लिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, बेसिक पे ही जो है कि ये डीए भी मिलता है और ये एचआरए भी मिलता है। ये दोनों किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। ये दोनों किस पे डिपेंड है, बेसिक पे है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एचआरए 5% होने वाला है, सुनने में जैसा आया था पर अभी नहीं हुआ है, तो अभी सैलरी इसी प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार 44,897 रुपया जो है किसका बनता है। चलिए अब हम लोग दोस्तों जल्दी जल्दी 11th-12th का भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से 11th-12th वाले का जो है कि दोस्तों कितना है, बेसिक है दोस्तों 32,000 रुपया। 9th-10th वाले का कितना था दोस्तों, वो था उनका 31,000 रुपया। ये 11th-12th वाले का है दोस्तों 32,000 रुपये। इनका जो है कि दोस्तों जो इसका भी 53% अगर निकाला जाएगा तो टोटल से हो जाएगा 16,960 रुपये। ठीक है दोस्तों, एचआरए इस पे मिलेगा, किस पे, एचआरए जो मिलेगा किस पे मिलेगा, बेसिक पे। इस पे मिलेगा बेसिक पे कितना 4%, कितना मिलेगा 4%। तो किसका हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद जो है कि दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका 1280 रुपया। कितना आ जाएगा 1280 रुपया। और मेडिकल तो है कि दोस्तों सभी को सेम ही मिलता है, और ये हो जाएगा 1000 रुपया। सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों, इधर 0 है, 8 6 14 हो गया, 9 2 11, 1 12, और 2 1 3, 6 3 9 2 11, 3 1 4 1 5, 51,240 रुपया जो है कि दोस्तों ग्रोस सैलरी बनता है। अब क्या होगा दोस्तों, एनपीएस में कटिंग करें हैं। एनपीएस में कटिंग कैसे करेंगे, इस दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। इस दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं। इस दोनों को क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जब इसका 10% निकालेंगे दोस्तों, तो जोड़ने के बाद इसका 10% 4896 रुपया आएगा। 4896 रुपया किस में जाएगा आपका, जो है कि दोस्तों ये एनपीएस में कट होगा। किस में होगा, एनपीएस में। और फिर 30 रुपया जो है कि दोस्तों ये इंश्योरेंस में होगा। किस में होगा, इंश्योरेंस में। इस दोनों को भी जोड़ देते हैं, 6 9 3 12, 8 1 9 4, 4926 रुपया क्या है कि दोस्तों इसमें फिर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कितना, 4926 रुपया। 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 हो जाएगा, 11 में 2 गया, 12 में 9 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो दोस्तों बच गया 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 46,314 रुपया जो है कि दोस्तों ये सैलरी जो है कि 11th-12th वाले के अकाउंट में आएगी, यानी कि सभी एनपीएस कट के। एनपीएस आप समझ गए, यह एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन पॉलिसी जो है वही है एनपीएस, और जो है 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस का कटता है। तो आप टोटल सभी चीज़ें आपके सामने है दोस्तों।
अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं और अब देख रहे हैं कि आपका क्या होने वाला है इस सैलरी में, अगर आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, सभी चीज़ें आप पे डिपेंड है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि फिर जो है कि दोस्तों जैसे इंक्रीमेंट लागू होगा, फिर इंक्रीमेंट जो है कि 3% लागू होगा, तो फिर क्या होगा, इसी का 3%, 32 का 3% निकाल दें, 3 दिन 960 रुपया जो है कि लगभग इसका बढ़ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर पाया हूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद।